हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बड़ी अनोखी सी किताब लेकर के आई हूँ और उसका कुछ एक अंश पढ़ूंगी। ये किताब अब तक मैं साहित्य से लेती रही हूँ और साहित्य की कहानियाँ, कविताएं और नाटक, उपन्यास, इन सब के बारे में आपको पढ़ती सुनाती रही हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा फिल्मों के लेकर के चल रही हूँ, लेकिन चलते चलते इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चलते चलते बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जा कर के आप हमारे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा उतनी कॉफ़ी आप हमारे लिए ले सकते हैं। बाय मी ए कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आते हैं, बात करते हैं। बात यह है कि आज हमने एक एक किताब हमारे हाथ लगी। इसका नाम है सिनेमची। सिनेमची लिखा हुआ है द्वारका प्रसाद अग्रवाल का और यह किताब उन्होंने 2021 में लिखी है। इसमें फिल्मों के बारे में जानकारी है, इसमें है आवाम का सिनेमा और मैं असरदार सिनेमा, ये जो कुछ पुराने जो क्लासिक हैं उसके बारे में है। और उसके बाद क्लासिक फिल्में हैं जिसमें बैजू बावरा से लेकर के शोले तक है और फिर कुछ और फिल्में हैं जिसमें मुन्ना भाई MBBS से लेकर के 102 नॉट आउट जो 2018 की बनी हुई फिल्म है। मैं इसे जब पढ़ रही थी तो 1,002 नॉट आउट फिल्म के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगा और छोटा सा आलेख है तो मैं आपको इसको पूरा पढ़ करके सुनाती हूँ। 102 नॉट आउट। मोहन कुमार की फिल्म अवतार 1983 और B.R. चोपड़ा की फिल्म बागबान 2003 की श्रृंखला में इस वर्ष प्रदर्शित हुई है फिल्म 102 नॉट आउट। जो भी मरा नहीं है उसे धीरे धीरे बुढ़ापा आता ही है। कई लोग बहुत जल्दी बुढ़ा जाते हैं तो कुछ शरीर से पहले अशक्त हो जाएं लेकिन बुढ़ाते नहीं। जल्दी बुढ़ापे के शिकार वे होते हैं जो अपनी जवानी में लगातार असफलताओं से जूझते रहते हैं, आर्थिक कष्टों से घिरे रहते हैं, घरेलू समस्याओं से त्रस्त रहते हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं या स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं। शरीर का शिथिल होना और मन का निराश होना जब एक साथ हो जाए तो बुढ़ापा असहनीय हो जाता है। कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनकी घर में पूछ होती है, देख रेख होती है। शेष बूढ़े अपना बोरिया बिस्तर बांधे हर पल यमदूत की प्रतीक्षा में दरवाजे पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। बुढ़ापे की समस्याओं और असुविधाओं से जूझते हुए 75 वर्षीय पुत्र और बुढ़ापे को उत्सव मनाने वाले 102 वर्षीय पिता की यह कहानी गुजराती भाषा में सौम्य जोशी ने नाट्य शैली में पिरोई थी, जिस पर 101 मिनट की फिल्म 102 नॉट आउट आधारित है। फिल्म की कहानी अविश्वसनीय सी है, लेकिन विश्वसनीय ढंग से कदम बढ़ाती हुई अनायास अविश्वसनीय सी नहीं। मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ। फिल्म की कहानी अविश्वसनीय सी है, लेकिन विश्वसनीय ढंग से कदम बढ़ाती हुई अनायास विश्वसनीय सी लगने लगती है। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। जैसे कुल 3 पुरुष पात्रों को फोकस करते हुए फिल्माया गया है। दत्तात्रेय वखारिया अमिताभ बच्चन, बाबूलाल वखारिया ऋषि कपूर और धीरू निखिल त्रिवेदी। बुढ़ापे के दर्द को हास्य की चाशनी लपेटकर ऐसी खूबसूरती से इस फिल्म को सजाया गया है कि नाटककार का संदेश हर उम्र के व्यक्ति तक सहज ही पहुंच जाता है। दत्तात्रेय 102 वर्ष के जिंदा दिल इंसान हैं। उनका दिल जवान है और वे जीवन को मस्ती से जीते हैं। उनका विधुर लड़का बाबूलाल जो 75 वर्ष का बूढ़ा है उनसे उल्टा है, कड़क, गंभीर, उसूलों का पक्का। दत्तात्रेय का इरादा 16 वर्ष और जीने का है ताकि सबसे अधिक जीने वाले एक चीनी व्यक्ति का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सके। इसके लिए उन्हें 16 वर्ष और जीवित रहना होगा, लेकिन उनके बेटे बाबूलाल की नकारात्मक सोच उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए वे बाबूलाल को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लेते हैं। बाबूलाल घर नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वह घर को अपना घर मानता है और अपने घर से बाहर नहीं रह सकता। जब वो विरोध करता है तो उसके पिता उसे घर में बने रहने के लिए कुछ शर्तें पेश करते हैं जो इस फिल्म की आगे की मनोरंजक कहानी है। फिल्म अवतार और बागबान पारिवारिक मेलोड्रामा थे, आंसुओं से भरपूर, लेकिन 102 नॉट आउट में आंसुओं का कोई काम नहीं है।
आंसुओं का कोई काम नहीं है, बल्कि आंसू के खिलाफ भरपूर हंसी ठट्ठा है, जबकि समस्या गंभीर है। अमेरिका में जाकर बस गए इकलौते पुत्र द्वारा पिता की उपेक्षा और उसके बावजूद पिता के दिल में पुत्र के प्रति क्षमा भाव और हिंदुस्तानी भावुकता। बाबूलाल के पिता दत्तात्रेय उसे इस भावुकता से बाहर निकालना चाहते हैं, साथ ही साथ बाबूलाल के जीवन को खुशनुमा भी बनाना चाहते हैं। कथानक में कई जगह लोचा है, लेकिन कथा प्रवाह इतना लचीला है कि दर्शक उसे माफ करते हुए फिल्म का आनंद लेता रहता है। बच्चों की भूल को माफ करने की जगह उनको सबक सिखाने का सबक लाजवाब है। जरूरी संदेश देती हुई कहानी दर्शकों के कानों में कहती है, जब बच्चा प्रैक्टिकल है तो तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो डैडी? हाँ, कहानी छुपा रहा हूँ ताकि आपके देखने का मज़ा खराब ना हो। फिल्म के संवाद चुटीले हैं, उन्हें भी उजागर नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका फर्स्ट हैंड आनंद हो। कुल मिलाकर 6 गाने हैं, 5 नए और 1 पुराना। पुराना गाना वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। और इसका सटीक प्रयोग किया गया है। बाकी गाने फिलर हैं। बिना हीरोइन के फिल्म बनाने का साहस प्रशंसनीय है। एक आध नाच गाना डाल देते तो निर्देशक उमेश शुक्ला का क्या बिगड़ जाता, आम दर्शकों को भी फिल्म भा जाती। दत्तात्रेय की भूमिका में अमिताभ बच्चन खूब जमे हैं, खास तौर से उनका मकबूल फिदा हुसैन जैसा मेकअप। बाबूलाल वखारिया के रोल में ऋषि कपूर इस कदर खो गए कि पूरी फिल्म में मैं उस ऋषि कपूर को खोजता रह गया जिसे मैं पिछले 45 साल से पहचानता हूँ। हर समय अमिताभ पहचाने से लगे और ऋषि कपूर अपरिचित। धीरू की भूमिका में निखिल त्रिवेदी ने स्वयं को स्थापित किया। उनका भविष्य उज्जवल है, लड़का तरक्की करेगा। 102 नॉट आउट यह फिल्म जीने का अंदाज सिखाती है, हंसाती है, गुदगुदाती है और नए ज़माने के साथ चलना भी सिखाती है। जानते हैं इस आलेख को मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसकी जो अंतिम लाइन है ना, वह मेरी भी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है क्या कि यह फिल्म जीने का अंदाज सिखाती है, हंसाती है, गुदगुदाती है और नए ज़माने के साथ चलना सिखाती है। तो नए ज़माने के साथ जब हम चलना सीखते हैं तो हमें ज़िंदगी के जीने का एक नया अंदाज, एक नया बिलौसपन और एक नई गुदगुदी और एक नया एहसास मिलता है। आप भी इस नएपन के साथ चलिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड तक के लिए, अगले अंक में हम आपके लिए फिर से कुछ लेकर के आएंगे और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर और आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।